कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। क्योंकि पता है, मन जाए तो जाए, तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान तो क्या करेगा तीर। मन जा रहा है ना, वचन और काय की डोर और धनुष उसको मत देना, तो मन का तीर कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो पक्की बात है, घाव जो होगा वो तीर से ही होगा, लेकिन अकेला तीर घाव करके दिखा दे, जब तक कि धनुष और डोर का सहयोग उसको ना मिले। इसलिए कर्मबंध तो मन से ही होगा, भावों से ही होगा, लेकिन जब उसको वचन और काय की डोर और प्रत्यंचा मिल जाती है, तब जाकर के वो और खतरनाक हो जाता है। मन तो डोल गया, वचन और काय अभी नहीं डोले, क्योंकि भर्तृहरि है। इतने में क्या देखता है, एक घुड़सवार यहां से आता, हाथ में तलवार है, उसकी दृष्टि भी उस सोने पे पड़ गई। दूसरा घुड़सवार यहां से आता, उसकी भी दृष्टि उस पर पड़ गई। पहले दृष्टि पड़ी भर्तृहरि की, मन डोला है, लेकिन इन दोनों घुड़सवारों का मन के साथ तन भी डोल गया। पहले मैंने देखा हो, वो कहता पहले मैंने देखा है। जिसने पहले देखा है उसकी वो संपत्ति है। बस अभी तक तू मैं थी, अब जिसको लेकर तुम्हारी तूती बजती थी, अब उसके लिए नीचे उतर करके आ गए। तलवारें खिंच गईं, होता कि नहीं होता? तलवारें बाद में खिंचती हैं, पहले त्योरियां खिंचती हैं। त्योरियां समझते हो? पहले त्योरियां खिंचती हैं, और त्योरियां भी बाद में खिंचती हैं, पहले मन की पाखुरियां खिंचती हैं। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा युद्ध करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका बनती हो, बस वो रेडियो की निडल यहां से यहां नहीं हुई कि मित्रता शत्रुता बदलने में देर नहीं लगती। विविध भारती चल रही हो, अचानक बिना का चलने लग जाए, कोई देर नहीं लगता। निडल की खाल बस यहां से यहां होना है। ऐसी जिसको वो कल तक बंधु मानते चले गए, छोटी सी बात नहीं बनी तो बैरी होने में देर नहीं लगता। और बस यहां से वहां हो गया। तलवारें, चमचमाती तलवार, बहुत दिन से इस तलवार ने किसी का खून नहीं चखा था, ये वचन और कहने लग गया। हाँ, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान इसी को तो बोलते हैं। वो कहता है, हाँ मैं भी सोच रहा था, म्यान में पड़ी पड़ी बहुत दिन से सुस्त पड़ गई होगी, आज मैं देख लेता हूं। चमकदार तलवारें हैं, खनखनाती तलवारें हैं। शायद वो लोहार भी सोच रहा होगा, मैंने जो तलवार बनाई किसी ने चला पाई कि नहीं चला पाई। आज तो वो लोहार भी खुश होगा कि कम से कम मेरी बनाई हुई तलवारें कोई काम तो आ रही। होता कि नहीं होता? ऐसे ही जब हिंसा नंदी रौद्र ध्यान करने वाले कोई व्यक्ति मिल जाते हैं, तो उस रौद्र ध्यान कराने में निमित्त जो बनते हैं, उनके लिए मसाला तो अवश्य मिल जाता। हिंसानंदी हो, मृषानंदी हो, चौर्यानंदी हो, अथवा विषय संरक्षणानंदी हो। 5 पाप हैं, लेकिन रौद्र ध्यान सिर्फ 4 हैं। क्यों? ये किसको छोड़ दिया? हिंसा पाप में आनंद मनाने का नाम हिंसानंदी रौद्र ध्यान, झूठ पाप में आनंद मनाने का नाम मृषानंदी रौद्र ध्यान, चोरी पाप में आनंद मनाने वाला चौर्यानंदी। अब 2 पाप और रह गए, परिग्रह और अब्रह्म। इन दोनों को एक में ही गर्भित कर दिया, विषय संरक्षणानंदी। क्यों? परिग्रह भी विषय है, तो अब्रह्म भी एक विषय है। इन दोनों का संरक्षण जिस रौद्र ध्यान के माध्यम से होता है, उसको विषय संरक्षणानंद रौद्र ध्यान बोलते हैं। इन 4 रौद्र ध्यान और 4 ही आर्त ध्यान है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान।
इन 4 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान, ये 8 ही गृहस्थ जीवन के मूल गुण जैसे बन गए। अष्ट मूल गुण अलग होते, लेकिन वो मूल गुण तो बाद में, पहले ये मूल गुण को छोड़ना संभव नहीं। इष्ट वियोग, देखो जिसके प्रति बहुत गृद्धता होती है, यदि वो चीज छूटती है, हाँ छूटना तो है, लेकिन छोड़ने का मन नहीं बनाया, उसके पहले छूट जाए, तो इसी का नाम आर्त ध्यान बन जाता। हाँ, बार बार मन परीक्षा करता, कर्म भी परीक्षा करता, और परीक्षा होने के बाद परिवार के पूरे व्यक्ति का उसमें एक मानस बन पाए कठिन नहीं होता। किसी भी दान के बारे में 10 व्यक्ति हैं, 10 में से 9 तैयार हो गए, एक नहीं हो पाया, तो वो भी आर्त ध्यान के लिए कारण बन जाता। इष्ट वियोग, इष्ट था धन, उसका वियोग हो रहा। कोई तो सोचे अनिष्ट का सदुपयोग हो रहा, और कोई सोचता कि इष्ट का वियोग हो रहा। धन क्या था? अनिष्ट था, अनिष्ट कारक था, कम से कम वो सदुपयोग तो होने लग गया, कहीं उपयोग में लगने लग गया। फिर अनिष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग कैसे? अब देखो आ गए कमेटी वाले सामने, इनसे ही तो बचते रहे थे, आ जाके धमाके ही गए। और कमेटी वाले तो फिर भी ठीक है, रास्ते से मान लो जंगल जा रहे हैं महाराज, और अभी तक बचते बचते जो आ रहे थे उनको सामने से दिख जाएं, और अब जो धर्म ध्यान के लिए कारण थे वो आर्त ध्यान के लिए भी कारण बन सकते हैं। हालांकि साधु रास्ते में कोई बात नहीं करेंगे, तुम आओ और अपने रास्ते पर तब तो बात करें, मुश्किल है, लेकिन नहीं, ये अनिष्ट संयोग। पीड़ा चिंतन, कई प्रकार की पीड़ाएं होती हैं, शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, इनका चिंतन करना ये भी आर्त ध्यान है। और निदान, ये तो और बड़ा बाबा। हम जो कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे, षट आवश्यक का पालन कर रहे, ये करना व्यर्थ ना जाए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हाँ, ये यहीं से फिर प्रारंभ हो जाता है लेन देन का व्यापार। और जब लेन देन के व्यापार में कुछ सहूलियत मिलने लग जाए, तो अभी तक तो व्यापारी था, अब वो भिखारी बनने लग जाता। उसको लगा इतना इन्वेस्ट किया था तो इतना निकला, इस तरीके से किया तो ज़्यादा निकला, अब तरीका दूसरा अपना लिया जाए तो और ज़्यादा निकलेगा। मालिक थे, व्यापारी बने, व्यापारी थे, भिखारी बने, इच्छाओं के दास बन गए। यहीं से शुरू हो जाती है संसार की परंपरा की पुनरावृत्ति। तो बस दोनों घुड़सवारों में तलवारें खिंच गईं, खनखना रही हैं। अभी तो म्यान से निकले में खनखनाई थी, अब एक दूसरे से मिलने पर, टकराने पर खनखनाने लग गई। कुछ ही मिनट लगे, दोनों के धड़, हाथों में तलवार लिए हैं, लेकिन दोनों के सर जमीन पर गिर चुके हैं। सुन रहे हो? बहुत पुरानी उनकी दुश्मनी हो ऐसा नहीं, दुश्मनी बनने में और घात प्रतिघात होने में समय नहीं लगता, मिनट हुए थे। निमित्त बना वो स्वर्ण, भाव हुए यहां पर तैयार, तलवारों को मौका मिल गया और सिर जमीन पर गिरने को तैयार। इतने में इस दृश्य को देख करके भर्तृहरि को झटका लग गया। मन तो मेरा भी डोला था उस पर, और इन दोनों का भी डोला। मन मात्र डोला था, अच्छा रहा, यदि मैं भी उस पर झपटता तो मेरी दशा भी आज यही हो जाती। इन दोनों ने तो झपट करके दोनों का ही घात कर दिया। सोचो, हाथ की तलवार छूट नहीं पाई कि गर्दन से सिर छूट के नीचे गिर गया। तीव्रतम रौद्र ध्यान का परिणाम तुरंत मिल गया। महाराज सुनते हैं कोई भी कर्म बनने के बाद अंतर्मुहूर्त में उदय में आता, तो अंतर्मुहूर्त का मतलब 48 मिनट ही होता है क्या? मुहूर्त का मतलब 48 मिनट होता, अंतर्मुहूर्त तो 48 मिनट के अंदर अंदर होता।
एक शब्द का निर्माण जो यहाँ से किया जा रहा है उसमें भी अंतर्मूर्त लग रहा, और पूरा प्रवचन जो हो रहा है उसमें भी अंतर्मूर्त हो रहा। एक अंतर्मूर्त में भी असंख्यात अंतर्मूर्त हो सकते हैं, ऐसे आगम के वचन हैं। बस एक सोने की डली देखी नहीं कि सबकी मुंडी जमीन पर डली। उनके तो इस रौद्र ध्यान को देख करके सब ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अपनी क्या दशा है बताओ। सिर मात्र जमीन पे गिरने की देर है, मन तो जमीन पे कब से गिरा हुआ है। बार बार इच्छाओं का दास बनाने के लिए मन को गिरना ही पड़ता। गिरता कि नहीं गिरता? इच्छाओं के दास हो कि इच्छाएं तुम्हारी दास ही हैं? बताओ। महाराज निर्णय अभी नहीं कर सकते, समय दे दो सोचने का। भर्तृहरि सोचता। इसके पहले तक भर्तृहरि ने 2 शतक लिखे थे, एक नीति शतक और एक श्रृंगार शतक। लेकिन जब ये दृश्य देखा तब जाकर के भर्तृहरि ने वाकई में वैराग को प्राप्त किया, तो फिर 3रा शतक लिखा, वैराग शतक। ये तीनों शतक उसके बहुत प्रसिद्ध हैं। नीति शतक में भी बहुत एक से एक नीतियां हैं, श्रृंगार शतक में भी रागियों के लिए बहुत सारा मसाला है। लेकिन वैराग शतक जब उसी व्यक्ति ने लिखा तो लगता है कि श्रृंगार शतक लिखने वाला व्यक्ति वैराग शतक कैसे लिख सकता। कोई भी भाव किसी भी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता, वो मनस्थिति का मोहताज होता है। मनस्थिति बदल गई, राग तीव्रतम वैराग में बदल गया। और मनस्थिति बदल जाए तो वैरागी को भी राग होने में देर नहीं लगती। इसी का नाम संसार है। जिस जड़ संपदा को लेकर के मान और मन, ये दोनों मानते नहीं हैं, लेकिन जब इसको मान देने की बात आ जाए, सही मान क्या होगा सोचो। वही एक कील यहां एक बेंच में लगी, वही एक कील स्क्रू इस माइक में लगा, वही आपके ऊपर चलने वाले पंखे में लगा, और वही एक एरोप्लेन में लगा। स्क्रू तो वही है। यहां पे लगा है, अलग हो जाए ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यहां पे लगा है, अलग हो जाए कुछ लोगों को सुनने में नहीं आएगा। वहां पे लगा अलग हो जाए तो हम कुछ नहीं कहना चाहते। और यदि एरोप्लेन में लगा है, वहां से यदि अलग हो जाए तो सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में आ सकती है। स्क्रू वही है, अलग अलग स्थान पे लगा तो उसकी कीमत, उसका महत्व अलग अलग होता चला गया। ऐसी इस जड़ संपदा का स्क्रू सबके पास है। उसकी कीमत तुम कितनी करना जानते हो? जिसके पास जैसी बुद्धि है वैसे ही उसका परिणाम है। अरे कम से कम खून पसीने से कमाई है, मुफ्त में तो नहीं मिली। तो जो खून पसीने से कमाई चीज है, मुश्किल से प्राप्त है, कम से कम उसके प्रति तो न्याय करो। सुन रहे हो महाराज? आज नई तरीके से बात कर रहे हैं। बात तो वही है, बात तो इतनी सी है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, इससे आवे जो कुछ भी याही का विस्तार। इतना सा समझना है। जनवाणी की पूरी 4 अनुयोग जो यहाँ रखे हैं, इनमें इतनी सी बात लिखी कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही सारे तत्वों का सार है। तो बाकी सब क्या? बाकी सब विस्तार है। लेकिन इतनी सी बात को समझने के लिए अनंत काल लग गया, समझ नहीं आई। तो हम एक आध प्रवचन में कैसे समझा दें? हमें भी पूरा चातुर्मास लग सकता है, उसके बाद भी सबको समझ में आए, जरूरी तो नहीं। अब खून पसीने से कमाई ना आपने, आपकी संपत्ति है ना। हम बिल्कुल मानते हैं, हम नहीं कह रहे कि वो नंबर 2 की है कि बेईमानी की है, कुछ नहीं। आपकी संपत्ति है,
तो कम से कम अपनी कमाई संपत्ति का से प्रति न्याय करना तो सीख जाओ। कमाते हो तो खून पसीने से, लेकिन उसको बहा देते हो जैसे जैसे किसी ने खैरात में बांट दी हो। पापों में जाना, विषयों में जाना, ये खैरात में मिली हुई संपत्ति से बढ़कर के और क्या है? क्योंकि वो भी व्यक्ति जिसको खैरात में मिल जाती वो भी उड़ा देता है। वो भी किसान जो मेहनत करके अनाज उगाता और एक जिनके लिए मुफ्त में अनाज मिलता, 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, दोनों यदि उसका वही हासिल कर रहे हैं तो दोनों में क्या अंतर है? खैरात में बांटी हुई को भी वही मिल रहा है और खैरियत से पाई हुई को भी वही मिल रहा। तुमने खून पसीने से कमाई तो भी वही कर रहे, और जिसके लिए भीख में मिल गई वो भी वैसे ही कर रहा है। न्याय किसने कर पाया? किसने न्याय कर पाया बताओ? तुम दूसरों की मिली हुई से न्याय नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, जी बोलते ना। किसी ने दान में दे दिया हो, बचिया दान में दे दी, अब जो दांत गिन करके उससे उपयोग करना सीखते हैं, अब वो दांत गिन रहे, अरे इसमें तो दांत ही नहीं है, दान में मिली है, क्या दांत देख रहे हो? बोलते ना, दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। तो वो जो संपत्ति तुमने यदि वसीयत में मिल गई होती, विरासत में मिल गई होती, और उससे न्याय नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। लेकिन तुमने खून पसीने से कमाई है, मेहनत की है, बुद्धि लगाई है, सब कुछ किया है, परिवार उसमें जुटा हुआ है, कम से कम अब तो उससे न्याय करो। महाराज क्या न्याय करें? अच्छे से भोजन, शुद्ध भोजन करते, शाकाहार करते, दिन में भोजन करते, रात्रि भोजन का त्याग है, अहो हाँ, इतना न्याय तो तुमने कब से किया है? पहली बार कर रहे इतना न्याय का? अनंत काल से किया। शाकाहारी तुम पहली बार बने क्या? जैन कुल में जन्म तुम्हारा पहली बार हुआ क्या? ये सब तो वसीयत में मिली हुई चीजें हैं, लेकिन इस सब कुछ को पा करके भी यदि उसी क्लास में पढ़े रहे। हमने सुना था एक विद्यार्थी यदि एक क्लास में 1 साल से ज़्यादा रहता है तो उसको फेल मानते हैं। आप लोग क्या मानते? पास मानते? 1 साल से ज़्यादा कोई विद्यार्थी एक क्लास में रह जाए तो क्या मानोगे बताओ? हाँ, फेल ना। 2 साल रह जाए तो और अनुभवी, ऐसा बोलोगे? हाँ बताओ। 3 साल रह जाए तो टॉपर मानोगे कि डफर मानोगे? बोलो तो सही। डफर मानोगे ना। अनंत काल से उसी क्लास में पढ़े हो। अब तो उपमा देना भी कठिन है कि तुम्हें डॉपर की दें कि डफर की कहें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।